वन कि जब हमारे पास बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं और एक स्टिमुलस में कुछ चेंज आ जाता है तो हमारा ध्यान उस चेंज हुए स्टिमुलस पर ज़्यादा जाता है. It is important that change in the stimulus is done and not gradual. Such change may be in the motion, quality, intensity or extensity of the stimulus. कि ये चेंज उसमें उसके मोशन के लिए, उसकी क्वालिटी में, उसकी इंटेंसिटी में और उसके एक्सटेंसिटी में. इंटेंसिटी कितनी तेज गति से वो आता है और एक्सटेंसिटी कि कितना एरिया उसने कवर किया हुआ होता है. So long as the ticking of the clock goes on, we do not notice it, but as soon as it stops, it arrests attention. Size of the stimulus. कि स्टिमुलस का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही हमारा ध्यान उस पर जाएगा. स्टिमुलस का साइज जितना छोटा होगा हमारा ध्यान वहां नहीं जाएगा. A large building will be more readily noticeable than the small one. जब हमारे सामने दो बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें से एक ऊंची बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग छोटी होती है, तो जो बड़ी बिल्डिंग है वहां पर हमारा ध्यान जल्दी जाएगा. Hence, larger the size of a thing, more likely one notice it. The examinee write the title in capital or big alphabet so as that attract the attention to the examiner. जब हम एग्जाम देते हैं, पेपर देते हैं, तो हम जो हेडिंग है वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, तो हमारा ध्यान उस कैपिटल लेटर पर जल्दी जाएगा और स्मॉल लेटर पर कम जाएगा. It has been researched that by doubling the size of an object, 40 to 50% of attention value is increased. कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साइज को डबल कर देते हैं तो हमारी अटेंशन भी 40 से 50% बढ़ जाती है. लोकेशन ऑफ स्टिमुलस. कि स्टिमुलस की स्थिति क्या है, वो हमारे से अगर दूर है तो हमारी अटेंशन कम जाएगी. अगर वो स्टिमुलस हमारे नज़दीक है तो हमारी अटेंशन उसके ऊपर ज़्यादा जाएगी. If the stimulus is too far, it is likely that it may not attract attention. But it is too near or proximity of the stimulus is closely, it is likely to be given more attention. कि जितना वो हमारे नज़दीक होगा, जितना हमारे पास होगा, हमारा ध्यान उस स्टिमुलस पर ज़्यादा जाएगा. It has also been found that anything in the center always gets more attention. कि जो चीज़ें सेंटर में होती हैं उस पर जल्दी फोकस किया जाता है. Hence, even a small picture is placed in middle of the printed page, it is likely to draw attention. अगर कोई हमारे पास एक प्लेन पेज है और उस प्लेन पेज में सिर्फ एक पिक्चर ही है और वो स्मॉल साइज में है, तो हमारा ध्यान उस पिक्चर पर जाएगा. Upper half of the object and left half get more attention than lower half and right side of the object. Novelty of the stimulus. कि स्टिमुलस जितना नया होगा, जितना उसमें नयापन आएगा, हमारा ध्यान उतना ही उसके ऊपर जाएगा. Novelty or newness attract attention. We are compared to attend to anything that is new or different. So, it is better to introduce change or bring novelty to break the monotony and secure attention. Objects different from the type we are accustomed to so are readily noticed. We do not pay any attention to household furniture because they are too familiar, but a new arrangement is readily noticed. जैसे हमारे घर का फर्नीचर है वो बहुत पुराना हो चुका है, हम डेली उसको फेमिलियर हैं, तो इतना टेंशन हमारी नहीं जाएगी. अगर हम उसको अरेंजमेंट अगर नए तरीके से करते हैं तो हमारी टेंशन वहाँ पर चली जाती है. कॉन्ट्रास्ट इन स्टिमुलस. जब स्टिमुलस में कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, डिफरेंट कलर आ जाते हैं, अगर उनके साइज में चेंज हो जाता है तो हम इजीली उनको अटेंड कर पाते हैं. A lean thin fellow in the company of big soft men is attended to very soon because of contrast between them. Contrast occurs when there is difference in two stimuli and it can be shape, size or form. A beautiful drawing amidst dirty, untidy sketch is easily to attend. कि एक ऐसी पिक्चर है जो बहुत सुंदर बनी हुई है, स्केच उसमें अच्छे यूज किए गए, तो हमारा ध्यान वहाँ पर जाएगा. और जब हम किसी शॉप पर जाते हैं, हम नई ड्रेसेस देखते हैं, तो उन ड्रेसेस में जिसका कलर अच्छा हमें लगता है हमारा ध्यान उस पर ही ज़्यादा जाएगा. रिपीटेशन ऑफ द स्टिमुलस. अगर स्टिमुलस को बार बार रिपीट किया जा रहा है, अगर हम एक स्टिमुलस को बार बार सुन रहे, जैसे मान लीजिए आप किसी सॉन्ग को बार बार सुनते हैं, अगर वो सॉन्ग आपको कहीं भीड़ में भी सुनाई दे जाए तो आप उस स्टिमुलस को अटेंड करने की कोशिश करते हो और अटेंड कर लेते हो. Repetition is a factor of great importance in securing attention. We may ignore a stimulus the first time, but when it is repeated several times, it captures our attention.
अगर हमारे सामने कोई स्टिमुलस पहली बार आया है तो हम उतना ध्यान नहीं देते। अगर वही सेम स्टिमुलस बार बार हमारे सामने रिपीट होगा तो हमारी अटेंशन को कैप्चर कर लेता है। इन द क्लासरूम आल्सो द टीचर रिपीट द पॉइंट्स विच इज इम्पोर्टेंट सो एज टू अटेंड अटेंशन। जब क्लासरूम में टीचर आपको पढ़ाता है तो वो जो मेन पॉइंट्स उनको बार बार रिपीट करता है तो आप उनको अटेंड कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन आर सो ऑफन रिपीटेड बिकॉज इट अट्रैक्ट अटेंशन। Much of the power of propaganda lies in the potency of repetition, but this practice of repetition should be used carefully. Too much repetition of a stimulus may bring diminishing result. लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोपोगेंडा में हमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, लेकिन जिस स्टिमुलस को से हम पहचानते हैं, जिसको हम जानते हैं, अगर उसका रिपीटेशन बार बार हो तो हमारा ध्यान बेसिकली वहाँ चला जाता है। मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस में मूवमेंट है, मान लीजिए आपके सामने दो साइकिल्स खड़ी हैं, एक साइकिल चल रही है और दूसरी साइकिल वहीं खड़ी है, तो वहाँ क्या है, जो चल रही है साइकिल आपका ध्यान वहाँ जाएगा और जो साइकिल स्टैटिक से खड़ी है उसमें ध्यान आपका नहीं जाएगा। ए मूविंग स्टिमुलस कैचेस आवर अटेंशन मोर क्विकली देन वन विच इज स्टिल। मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर मेक यूज ऑफ दिस फैक्ट एंड ट्राई टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ पीपल थ्रू मूविंग इलेक्ट्रिकल लाइट्स। मीनिंगफुलनेस ऑफ द स्टिमुलस, अगर आपके पास दो स्टिमुलस हैं और दोनों में से एक मीनिंगलेस है और एक मीनिंगफुल है, तो जो मीनिंगफुल स्टिमुलस है उस पर हम ध्यान को जल्दी फोकस करेंगे। इट इज ओनली दैट स्टिमुलस विच होल्ड सम मीनिंग और विच इज ऑफ सम इम्पोर्टेंस टू अस विच गेन्स अटेंशन। वी पे अटेंशन टू व्हाट इज ऑफ कंसर्न ऑफ अस एंड आर नॉट अवेयर ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर यूजलेस टू अस। कि हमारे लिए जो उपयोग की हैं, जो मीनिंगफुल हैं, उन वर्ड्स पर हम अपने अटेंशन को फोकस करते हैं, बाकी पर अपने अटेंशन को फोकस हम नहीं करते हैं। अब करते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। सब्जेक्टिव फैक्टर क्या है? ये हमारे से रिलेटेड है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो सब्जेक्ट है, जो स्टिमुलस को परसीव कर रहा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनको रिसीव करने में। फर्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है वी अटेंड टू ऑब्जेक्ट विच इंटरेस्ट अस। हम ऐसे ऑब्जेक्ट को अटेंड करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। एंड डू नॉट अटेंड टू दोज विच डू नॉट अराउज आवर अटेंशन। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारी अटेंशन को अराउज ही नहीं करते हैं, इंटरेस्ट को अराउज ही नहीं करते, हम उन्हें अटेंड नहीं करते। इंटरेस्ट एंड अटेंशन गो हैंड इन हैंड। वी आर इंटरेस्टेड इन दैट विच आर अटेंड एंड वी अटेंड टू दैट इन विच वी आर इंटरेस्टेड। बट इफ वी अटेंड टू ए स्टिमुलस आवर इंटरेस्ट में डेवलप। A wise teacher is able to draw the attention of his students, or he tries to make his lesson interesting by connecting it with their basic needs, drives and interest. बेसिक सी बात ये है कि जिस ऑब्जेक्ट से हमारा इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है और हम अटेंशन उस पर पे कर रही हैं, जैसे एक टीचर है, वो बच्चों के अटेंशन को अपनी तरफ खींचना है, कैसे? उस लेसन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर, ताकि उन बच्चों के जो बेसिक नीड है, जो ड्राइव है, इंटरेस्ट है, वो कंप्लीट हो सके। मोटिव्स एंड नीड्स, कि हमारा जो मोटिव होता है, जो हमारी नीड्स होती हैं, जो उनको फुलफिल करता है, हम उसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज मैंस मोटिव, डिजायर एंड नीड्स, कि एक आदमी के जो मोटिव्स होते हैं, डिजायर्स होती हैं, नीड्स होती हैं, वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती हैं। ए हंग्री पर्सन अटेंड्स रेडीली टू फूड एज ए मैन इन डेंजर अटेंड क्विकली एंड डेफिनेटली टू दोज फीचर्स ऑफ हिज एनवायरनमेंट विच प्रोमिस एस्केप एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। कोई किसी को अगर भूख लगी हुई है तो वो खाने को जल्दी ढूंढेगा, अगर कोई डेंजर में है तो वो अपने आप को वहां से बचाने की कोशिश करेगा। एनी ऑब्जेक्ट दैट अपील्स टू आवर इनेट अर्ज एंड डिजायर्स फॉर एस्टीम, रिकॉग्निशन एंड प्रेज विल बी अटेंड। एटीट्यूड्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एटीट्यूड होता है अभिवृत्ति, लाइक पसंद और डिसलाइक नापसंद। आवर इंटरेस्ट में अराइज आउट ऑफ आवर एटीट्यूड टू एंड दे डिटरमाइन व्हाट वी शैल अटेंड टू। कि हमारा एटीट्यूड्स, हमारी लाइक्स, हमारी डिसलाइक्स, ये सभी चीजें अटेंशन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। इन अ वे वी अटेंड टू दोज थिंग्स दैट कन्फर्म टू आवर एटीट्यूड्स। वन विद ए होपफुल अप्रोच विल अटेंड टू ऑल थिंग्स ब्राइट एंड cheerful. Another with the hostile attitudes attend to faults and shortcomings. Hence our sentiments, beliefs, feelings, emotion, preference go a long way to determine our attention. Education and training. Attention is also determined by one's education.
In a library, a professor will attend to book on his subject. In a passing crowd, a barber will attend to hair, a tailor to the cut of the clothes, a dentist to the jawline and teeth of the person. This is all because we are trained to observe such things due to our involvement in professions. कि हमारा जो प्रोफेशन है, जिसकी हमने एजुकेशन ली है, हमें उसकी ट्रेनिंग है, तो हम उसी काम पर अपने अटेंशन को पे करेंगे. The mood at the moment, the purpose in hand, our goal in life determine our interest and the provocation to which we will attend. One in angry mood jumps at the slightest wrongs and lash out. He will attend to only those things which will feed his anger. When our goal is to look for rose in garden, perhaps we might not pay attention to other beautiful flowers. कि हमारा मूड कैसा है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, ये तीन चीजें हमारी लाइफ को डिटरमाइन करती हैं और इन्हीं के बेस पर हमारा जो इंटरेस्ट है उसी की तरफ हम प्रोवोक होते हैं. जैसे अगर आप लोगों को कोई गार्डन में आप जाते हैं, कोई अच्छा फूल आपको दिखाई, जैसे रोज मान लो, रोज आपको दिखाई देता है, तो हमारा जो बेसिकली ध्यान है उस रोज पर जाएगा और जो उसके साथ दूसरे फ्लावर्स हैं हम उन पर ध्यान कम डालेंगे. माइंड सेट और रेडीनेस. इट मे कंसंट्रेशन बेटर एंड दस टेक द माइंड अवे फ्रॉम रेस्टलेसनेस और डाइवेशंस एंड डायरेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट टू फुली अटेंड. ए पर्सन वेटिंग फॉर ए लेटर from his beloved can recognize her envelope from among a huge pile of envelopes. All this happens because a person concentrated possesses a definite bent of mind and consequently their attention is immediately direct towards the related object. कि हम तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं किसी काम के लिए. अब मान लीजिए आप लोगों को वेट है कि आपके रिश्तेदार या फिर आप जिसको पसंद करते हो वो आपको कोई लेटर भेजता है और वो लेटर जब आप ढूंढते हो तो बहुत सारे लेटर आपको मिलते हैं और आप उस लेटर को पहचान लेते हो बहुत सारे लेटरों में से. तो ये क्या है, आपका एक माइंड सेट है कि आपको उस चीज का वेट है, आप तत्पर हो उस चीज को प्राप्त करने के लिए. Hence there can be unending factors related to attention, but it is important to understand that not only object or external factor are important but subjective organism and social factor like culture, religion and family are also essential to determine our attention. अब ये बात बताई गई है कि अटेंशन को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे है हमारा जो कल्चर है, आपका धर्म है और जो आपकी फैमिली है, इन सब से भी अटेंशन को डिटरमाइन किया जा सकता है. बेसिकली हमने यहाँ पर आज फैक्टर्स कंप्लीट किए हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर हैं. थैंक यू. आई होप आपको समझ में